बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लारणपुर गांव में उच्च विद्यालय लारणपुर इस्लामपुर के नए भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के मदरसा पर रोक लगाने के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह सलाह देने लायक नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वह मीडिया में बने रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को बनाने में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, असफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद जैसे महान देशभक्तों की शहादत पर हमें गर्व है। मनुवादी, संप्रदायवादी और नफरत फैलाने वाले लोगों के बयानों का राजद और महागठबंधन कोई तवज्जो नहीं देता है। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जनगणना पूरे देश के लिए एक नजीर है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में जो लोग जुमलेबाजी और नफरत फैलाने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा और इंसाफ जीतेगा। उन्होंने कहा कि लारणपुर उच्च विद्यालय के नए भवन का निर्माण 2,73,00,000 रुपये की लागत से किया जाएगा। यह भवन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी गिरिराज बाबू मैंने वो सलाह देने लायक हो गए। जरा उनका डिग्री खोजिए, कहाँ से मिला है उनको। अरे भाई, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इस देश को बनाने में अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे महान पुरखों पर हमें गौरव है, तो अशफाक उल्लाह खान की शहादत और अब्दुल हमीद की शहादत, उनका खून भी इस सरजमी में रचा बसा है। इसलिए ऐसे लोग जो संघी, मनुवादी, संप्रदायवादी, नफरतवादी लोग हैं, उनके इस तरह के बयानों का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कोई मतलब नहीं समझती। सर, 5 राज्यों में जो चुनाव का रुझान आया, उस पर क्या कहेंगे? रुझान का तो आप लोग जान रहे हैं। जुमलेबाज जाएंगे, नफरत जाएगा, संप्रदायवाद जाएगा, समाजवाद और मोहब्बत आएगा। सर, के पाठक के द्वारा जो डेली आदेश जो दिया जा रहा है, उस पर क्या बताना? तो उनके आदेशों को तो सरकार रद्द कर रही है धीरे धीरे। महत्वपूर्ण पर्वों में छुट्टियों की कटौती तो फिर से वापस लेना पड़ा ना। तो वो फिर लागू किया गया, तो फिर उसको घटाकर 23 किया गया। अरे भैया, तो अगर किया गया है तो इस ढंग की अगर सरकारी छुट्टियों में कटौती की गई है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, फिर उसको ठीक करेगी। कई बार ठीक हुआ, 3 बार ठीक हुआ। संविधान से चलती है। संविधान प्रदत्त जाति गणना और आरक्षण विस्तार जो बिहार सरकार ने किया है, वो पूरे देश के लिए नजीर है। और ये चूंकि संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, तो न्यायालय इस अनुसार अपने काम कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, राज्य के माध्यम से देशवासियों को बधाई देता हूं कि संपूर्ण देश में जो लोग जुमलेबाज षड्यंत्र कर रहे हैं, नफरत वाले लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मंसूबा चकनाचूर होगा, इंसाफ जीतेगा।